हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं हूँ कराबी के बस टर्मिनल पे और मैं यहाँ से शेयरिंग मिनी वैन लेके जाने वाली हूँ फुकेट। सो मैंने बस टर्मिनल पे पता किया और यहाँ से जो है फुकेट के लिए शेयरिंग वैन जाती है जिसका टिकट होता है 320 थाई बात पर हेड। जो ट्रैवल टाइम रहने वाला है वो कुछ 4-4.5 घंटे का रहने वाला है। देख सकते हैं गाइज, यहाँ का बस स्टॉप जो है वो कितना ज़्यादा क्लीन और कितना ज़्यादा खाली है। बहुत अच्छा लगता है जब इतना कम भीड़ मुझे देखने को मिलता है, तो घूमने में भी थोड़ा मज़ा आता है। तो टिकट लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने शेयरिंग वैन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह के लिए वैन्स लगी हुई है और ये वाली वैन जो है वो ये जाएगी फुकेट। तो यहाँ पे हमारा सामान भी लोड हो जाता है और हम कुछ लोग बैठ जाते हैं इसमें, और बहुत सारे जो यहाँ के लोकल्स होते हैं वो ऑनलाइन भी बुक करते हैं इसको। 4-4.5 घंटे के बाद हम पहुंच जाते हैं फुकेट के बस टर्मिनल पे। सो ये है फुकेट का बस टर्मिनल और यहाँ से हमें जाना है पटांग बीच, जिसके लिए हमें कैब बुक करनी होगी और जिसको जाने में भी हमें कुछ 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि वो भी 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स दूर है। तो हमने अपने लिए जो है वो ग्रैब ऐप से एक कैब बुक कर लिया था जो हमें पटांग बीच के पास पहुंचाने वाली थी, जहां पे हमने अपनी प्रॉपर्टी बुक करी थी। गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप फुकेट आते हैं तो आपको कहां पे अपनी प्रॉपर्टी बुक करनी है, सो पटांग बीच इज़ द प्लेस जहां पे आप अपनी स्टे बुक कर सकते हैं। पटांग बीच पे एक तो वहाँ का जो बीच है वो बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। जितने भी आइलैंड टूर्स वगैरह ऑपरेट होते हैं उसके आउटलेट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे। खाने पीने के अनलिमिटेड ऑप्शंस, कैफ़ेज़ वगैरह वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडियन कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स। उसके अलावा वहाँ पे बहुत लंबी नाइट मार्केट है, आप वो एंजॉय कर सकते हैं अपने टूर के बाद रात को। और उसके बाद वहाँ पे आपको बहुत सारे अनलिमिटेड जो है अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, होटल्स एंड हॉस्टल्स दोनों ही। सो पटांग बीच इज़ द प्लेस जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं फुकेट में। सो हमें ऑलमोस्ट पूरा दिन लग चुका था और शाम के अभी 6:30 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था बाहर। तो ये है, हमने प्रॉपर्टी बुक करी थी अपनी। एक अच्छा खासा रिजॉर्ट था पटांग बीच के पास। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा मेरा रूम टूर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें अम्यूनिटीज़ में टूथब्रश, टिश्यू, टूथपेस्ट सब कुछ मिला हुआ है। बालकनी है यहाँ पे, ऊपर स्विमिंग पूल है। ये आपको चाय कॉफ़ी का किट मिला हुआ है और ऊपर जो है स्विमिंग पूल के सामने ही आपको पूरा बीच व्यू भी मिलता है। मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा व्यू आता है इस रिजॉर्ट। प्रॉपर्टी में चेक इन करने के बाद, सेट वेट होने के बाद हम रात को निकल जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी से बाहर लंच करने के लिए। और हम बाहर निकलते ही आप देख सकते हैं वॉकेबल डिस्टेंस पे 100 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे पटांग बीच था और ये चौक टाइप का है ये पूरा। और सामने ही आपको पटांग बीच लिखा हुआ भी दिख जाएगा और इस पटांग बीच जहाँ पे लिखा है इसी के अपोजिट साइड में आपको 7-Eleven मिल जाएगा। तो गाइज, पूरे थाईलैंड में जो है 7-Eleven जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और वो आपको हर 100 मीटर की डिस्टेंस पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। हमने अपने लिए आज के लिए 7-Eleven से नूडल्स ले लिया था जो हम रूम पे जाकर ही खाने वाले हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम बीच पे आ गए थे। दिस इज़ द पटांग बीच जो बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है और यहाँ पे है बैठने के लिए भी काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं लकड़ियाँ वगैरह, यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। रात को काफ़ी लोग बैठे होते हैं। गाइस, कल जो है हमें आज ही एक्चुअली डिसाइड करना है कि हम कौन सा आइलैंड टूर जो है अपने लिए चूज़ करने वाले हैं। उसके लिए आपको पटांग बीच में ही बहुत सारे ट्रैवल एजेंट के आउटलेट्स मिल जाएंगे। तो हमने भी डिसाइड कर लिया था, एक से बार्गेन कर लिया था एक आउटलेट से, और 1400 थाई बात में हमारा कल का एक टूर ऑलरेडी बुक हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप क्लूक ऐप से भी बुक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कॉस्ट के साथ सारी डिटेल्स और आइटनरी मिल जाएगी। बट क्लूक पे जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर आप ऑफलाइन बुक करेंगे तो हो सकता है आपको 1300-1400 पर हेड थाई बात के हिसाब से आपका टूर बुक हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा टूर भी बुक कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है फुकेट में हमारा डे 2 और आज के दिन ही हमारा टूर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये सबसे पहला जो है हमारा पिकअप है प्रॉपर्टी से सुबह के 8 बजे। हमें 8 बजे का टाइम दिया गया था, तो 8 बजे हम रेडी होकर के इस वैन में बैठ चुके हैं और ये वैन जो है हमें मरीन तक ट्रांसफ़र करेगी, जहाँ पे जाने के लिए भी 1 से 1.5 घंटा आराम से लगने वाला है। तो आपको ऑन टाइम आना होता है पिकअप के लिए और ऑन टाइम आने के बाद जो है आप वहाँ पर जाएंगे मरीन पे, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारे बुफे रखे होंगे ब्रेकफास्ट के लिए और आपको टूर के लिए ब्रीफिंग दी जाएगी। वहाँ पे गाइडेंस दी जाएगी और हाथ में एक बैंड दिया जाएगा जिससे आप पता चलेगा कि आप कौन से ग्रुप के हैं और कौन सी वोट के हैं।
सो 1.5 घंटे के ट्रैवल टाइम के बाद हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी पार्किंग यहाँ पे है, गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई है, मिनी वैन वे लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है वो हमारे लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है एक कैफ़े में, काइंड ऑफ रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमारे लिए पूरा ब्रेकफास्ट अवेलेबल होता है इन द काइंड ऑफ बफेट। और यहाँ पे ब्रीफिंग भी होती है, तो यहाँ पे जो कैप्टन्स होते हैं आपके बोट के वो आपको ब्रीफिंग देंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आपको पहले ही बताना होगा ताकि आपके लिए वेजिटेरियन फूड अवेलेबल हो। और यहाँ पे आपको हाथ में बैंड पहनाया जाएगा और वोट का नाम आपको याद रखना है कि आप कौन से वोट के हैं। ब्रेकफास्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ्रूट्स रहता है, वहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स रहता है, ब्रेड टोस्ट रहता है, ब्रेड बटर रहता है, ब्रेड जैम रहता है। वहाँ पे नॉनवेज वालों के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस रहता है, टी कॉफ़ी वगैरह रहता है। तो वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करके आपकी ब्रीफिंग होती है। ब्रीफिंग में आपको पूरे दिन का आइटिनरी वो बताते हैं और जो भी चीज़ें उसमें ज़रूरत की होती है, या तो अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं कुछ थाई बात में, या फिर जो चीज़ें वहाँ पे आपको रेंट पे वो देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अभी हम मरीन पे पहुँच चुके हैं गाइस। हमारे साथ हमारे 2 कैप्टन हैं और कुछ 20 से 25 लोगों का बैच है। दोनों ही कैप्टन ने बहुत ही अच्छे से पूरे इस ट्रिप को, जो टूर को है, अच्छे से लीड किया था। एक मेल थी और एक फ़ीमेल थी और दोनों ही बहुत हेल्पफुल थे, बहुत फ़नी थे, बहुत सपोर्टिव थे। सो गाइज़ हम अभी जा रहे हैं, डिपार्चर होने वाला है अभी हमें इस वाली स्पीड बोट से। ये है हमारा स्पीड बोट और इसका हमें नाम भी याद रखना होता है ताकि अगर हम कहीं पे गुम हो जाए तो स्पीड बोट को देख करके हम पहचान दें कि ये हमारी बोट है। तो सारे लोग अभी बैठ रहे हैं और नाश्ता वास्ता करने के बाद अभी सुबह के 10 बजे हमारा डिपार्चर होने वाला है। Guys, this is our batch and we are headed towards our first point. मैं वोट की बात करूँ तो वोट में जो है एक छोटा सा वॉशरूम होता है जिसमें आप बैठ के जा सकते हैं अंदर अगर आपको लू वगैरह जाना है इमरजेंसी में तो। और ये पानी का बॉटल दिया जाता है, पॉली बैग्स दिया जाता है क्योंकि बोट जो है वो बहुत ही ज़्यादा उछलती है। तो किसी को अगर वॉमिटिंग या फिर मोशन के इश्यूज़ हैं तो उनके लिए मेडिसिन होते हैं और पॉली बैग दिया जाता है वॉमिटिंग वगैरह के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है माया बे बीच। और इस बीच पे स्पेशली जो है हम फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे हॉल्ट होता है। यहाँ पे आप चारों तरफ बहुत ही सीनिक व्यू होता है जिसको देखते हुए आप अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं, वीडियोस वगैरह बनवा सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी देर का 1 घंटे का हॉल्ट होता है। लगभग हर पॉइंट पे आपका आधे से 1 घंटे का हॉल्ट होगा। आपके लिए अच्छे से टाइम दिया जाएगा कि आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकें, इंजॉय कर सकें। आपका जो टूर कैप्टन्स होता है वो भी हर जगह पे जितने भी बैच होते हैं वो सबकी फ़ोटोज़ वगैरह लेते रहते हैं। वो एक तरीके से अपना बिज़नेस करते हैं। तो जब आपका टूर एंड हो जाता है, रिटर्न का टाइम आता है, तो वहाँ पे वो फ़ोटोज़ जो है वो फ्रेम्ड रखी हुई होती है। और हर फ़ोटो को जो है जो भी आपको पसंद होता है उसको आप 100 थाई बात में ख़रीद सकते हैं। माया बे से अब हम निकल चुके हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। माया बे में हमने काफ़ी देर तक हॉल्ट किया, बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची और वो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, इसलिए बहुत ही अच्छा भी लग रहा था देखने में, फ़ोटोज़ क्लिक करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो दिस वन इज़ द सेकेंड पॉइंट, इसका नाम है पिले लागून।
जो कि स्विमिंग के लिए मोस्टली होती है। तो यहाँ पे लोग जो है स्पीड बोट से उतर के स्विमिंग करते हैं, और जिनको नहीं भी आता है तो लाइफ जैकेट सबके पास होता है और स्नॉर्कलिंग के इक्विपमेंट्स भी सबके पास होते हैं, तो आप आराम से बिना डरे नीचे उतर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे पानी बहुत गहरा होता है, तो जिसको बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है पानी में फ़्लोट करने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा डर लगता है। बट गाइड करने के लिए आपके पास दोनों कैप्टन होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं नीचे उतरने में। मैं तो बिल्कुल ही बैलेंस नहीं कर पा रही थी, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी जैसे तैसे फ्लोट हो रही थी, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। बट अगर आप एंजॉय करते हैं, आपको स्विमिंग नहीं भी आती है, तो यू कैन डू इट। आपके पास लाइफ जैकेट होगी, सारी चीज़ें होगी। सो 1 घंटे यहाँ पे भी हॉल्ट था हमारा, और उसके बाद हम अभी तीसरे पॉइंट के लिए निकल चुके हैं। गाइज अब हम आ चुके हैं थर्ड पॉइंट पे, और इस थर्ड पॉइंट का नाम है मंकी बीच। और जितने भी आप ग्रीन पत्ते देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे, उन सब पे मंकीज़ हैं, इसीलिए इस बीच का नाम मंकी बीच है। और यहाँ पे पानी भी गहरा नहीं होता, आप देख सकते हैं सबके लगभग कमर तक ही पानी आ रहा है। तो यहाँ पे सारे लोग नीचे जाते हैं मंकीज़ के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए, स्पेशली इसीलिए यहाँ पे हॉल्ट किया जाता है कुछ 1 घंटे का, जिसमें आप मंकीज़ के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं पानी में। लेकिन साथ में आपको ये भी सजेस्ट किया जाता है कि मंकीज़ के साथ ज़्यादा ना छेड़खानी करें, क्योंकि वो काट भी लेते हैं। और अगर आपको किसी मंकी ने काट लिया तो ये हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो आपके टूर एजेंट वाले बिल्कुल भी नहीं उठाने वाले हैं। इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं कि आप मंकीज़ के साथ फ़ोटो खिंचाएं, अगर उनको कुछ खिलाना है तो खिलाएं, बट ज़्यादा छेड़खानी ना करें उनके साथ। Yuki, can you say hi in the camera? Hi, welcome to Thailand. मंकी बीच के बाद ये हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, और ये स्पेशली स्नॉर्कलिंग के लिए रुका जाता है। तो यहाँ पे सारे बंदे को लाइफ जैकेट पहनाया जाता है, और स्नॉर्कलिंग की जो भी चीज़ें होती है वो भी उनको पहनाया जाता है। एंड इफ़ दे वांट दे कैन गो इनटू द वाटर, और वहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली मछलियों को देखने के लिए लोग स्नॉर्कलिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत मछलियाँ दिखती है पानी के नीचे, तो वो करने में बहुत मज़ा आता है। बट अगर आप एक्सपर्ट है तो आप जाएं नीचे, बट अगर आप फ्लोट नहीं कर सकते हैं, अगेन आपको बैलेंस नहीं होती है अपनी बॉडी पानी में, तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। वहाँ तक गए हैं भाई, कॉर्नर तक गए हैं, जिनकी स्विमिंग आती है पता नहीं। गए हुए दूर दूर तक कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर कि मेरा ये ब्लॉग देखने के बाद बहुत सारे लोग प्लान करेंगे इस टूर को करने का। प्लीज़ चेक आउट द प्लान्स एंड प्लीज़ डू इट, क्योंकि ये करने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इतने सारे आपके पास वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, और वो करने में बहुत मज़ा आता है। पूरा फुल सेफ होता है। टूर वगैरह में जो जितने भी आपके कैप्टन हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और फ़नी भी रहते हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं। सो मेरे ख्याल से अगर आप फुकेट आए हैं और आपने ये चीज़ नहीं करी है तो आपने बहुत बड़ी आइटनरी मिस कर दी है। सो गाइज़ ये हमारा लास्ट सेकंड पॉइंट है, दैट इज़ द फिफ्थ पॉइंट, जहाँ पे अभी हम बफेट लंच के लिए आए हैं। और इस जगह का नाम है फीफी डॉन, जहाँ पे बफेट लंच होता है हमारा, और हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है बीच पे स्पेंड करने का। यहाँ पे दोनों के लिए ही ऑप्शन है। अगर आपने वेजिटेरियन मेंशन किया तो वहाँ पे आपके लिए भी खाना होगा। खाना बहुत ही अच्छा था, लंच बहुत ही अच्छा था। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि थाईलैंड में मुझे इतना अच्छा इंडियन खाना मिल जाएगा। उसके बाद बीच में आप फ्री टाइम एंजॉय कर सकते हो, तो आप देख सकते हैं सब कुछ खाने पीने और एंजॉय करने के बाद लोग काफ़ी थक चुके हैं और सबके सब बोट में ही सो चुके थे। और अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट गाइज, और ये जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है इसका नाम है बैम्बू आइलैंड, या फिर आप इसको खाई आइलैंड भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो रिलैक्सेशन के लिए फेमस है। यहाँ पे आप आके रिलैक्स कर सकते हैं, और ये जो चेयर्स लगे हैं ये पेड वंस हैं, आप फ्री में नहीं बैठ सकते, आपको चार्ज पे करना पड़ेगा इस पर बैठने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स है, यहाँ पे आप जेट स्की भी कर सकते हैं, बनाना राइड कर सकते हैं,
प्लस यहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग को स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, जो अपनी बॉडी को फ्लोट भी नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी यहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है। सो मैंने भी यहाँ पे स्नॉर्कलिंग करना मैंने यहीं पे सीखा थोड़ा बहुत। स्नॉर्कलिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि जो उसके भी लाइफ जैकेट एंड ऑल होते हैं वो तो आपको वैसे भी टूर पैकेज में इंक्लूडेड होता है। बट उसके अलावा जो भी आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो हमने जेट स्की किया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको करने में। बट हमने जो है वो उसका वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ भी ले जाना वहाँ पे अलाउड नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड होता है कि कुछ भी आपका जो एसेंशियल्स है वो पानी में गिर सकता है। और वहाँ पे खुद से ड्राइव करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो हमने खुद से भी ड्राइव किया था। और जितना मुझे याद है आई गेस 600 थाई बात पर हेड हमें बहुत ज़्यादा बार्गेन करने के बाद लगा था। यूजुअली वो 1000 थाई बात ले रहे थे जेट स्की का पर पर्सन का। और करते मज़े आ रहे हैं। मज़ा आया, भी करना स्टार्ट करा है हमने। मन कर रहा है कैमरा भी किसी को दे दूँ, रखवा दूँ। सबसे लंबा ड्यूरेशन का जो हॉल्ट होता है वो यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वाटर स्पोर्ट्स के और लोग करते भी हैं। इसीलिए हमें भी फुल टाइम दिया जाता है कि आप यहाँ पे जितना मर्जी उतना स्पोर्ट्स कर सके। और जो हमारा टाइम दिया रहता है उस टाइम फ्रेम के बीच में आप अपना एंजॉय करके वापस अपने स्पीड बोट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से मतलब टाइम दिया जाता है। उसके बाद जो है हमारा रिटर्न होता है स्पीड बोट में, और स्पीड बोट हमें वापस से वहीं पर ले जाती है मरीन के पास, जहाँ पे हमारा सुबह में ब्रेकफास्ट हुआ था। और वहाँ पे हमारी शेयरिंग वैन लगी होती है, तो शेयरिंग वैन में वापस बैठ के हम वापस अपनी प्रॉपर्टी तक पहुँच जाते हैं। सो गाइज़, ये था हमारा टोटल फुल डे टूर, जिसमें हम सुबह 8 बजे हमारा पिकअप हुआ था और पहुँचते पहुँचते शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे। वैसे तो हम बरसात के मौसम में गए थे सितंबर में, बट लकीली इस 2 दिन जो है बारिश नहीं हुई थी, तो हमारा टूर अच्छे से कवर हो गया था। सो गाइज़, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, जिसमें मैं आपको पटाउन बीच जो स्ट्रीट मार्केट है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये है सबसे लास्ट वाली फुटेज, जिसमें सारे लोग आ जाते हैं और अभी हमारा गाना चल जाता है, जिसमें सारे लोग डांस करते हैं। इसमें इंडियन गाने भी वो चलाते हैं।